हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं 40 साइंस क्लास 9th के। पूरे चैप्टर से रहेगा इसमें क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सदिश नहीं है। सदिश नहीं है यानी कि अदिश राशि, तो ये है चाल। इसमें दिशा नहीं होता है, विस्थापन में होता है, त्वरण में होता है, भार में होता है। इस समय दिशा होता है और ये दिशा रहित है, इसलिए चाल सदिश नहीं है, ठीक है। वृत्तीय गति में होता है, क्या होता है वृत्तीय गति में? गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। वो कैसे होता है? जैसे कि मान लेते हैं एक वृत्तीय है, पथ है, कोई वस्तु जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे रहा, उसका दिशा चेंज हुआ, फिर इधर आया चेंज, फिर इधर आया चेंज, फिर इधर आया चेंज, फिर इधर से चेंज, यानी इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होते रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। ये जो गति के 3 नियम है ना, उसी से क्वेश्चन है ये सब। गति का प्रथम नियम है ये जड़त्व का नियम। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो 9.8। किसी वस्तु का भार उस वस्तु में पदार्थ के गुरुत्व पर निर्भर करता है। कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है, तो कार्य और ऊर्जा दोनों क्या है? अदिश राशि होता है हमेशा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा चौथाई हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो 9 गुनी हो जाती है। संवेग को 3 गुना करोगे तो 9 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगें होती है तो अनुदैर्ध्य तरंगें, और प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। अगला क्वेश्चन है अनुदैर्ध्य तरंग में एक संपीड़न एवं बाद वाले विरलन के बीच की दूरी क्या होती है? तो ये λ/2 होता है, ठीक है। एक संपीड़न से संपीड़न के बीच की दूरी क्या होता है? लैम्डा, लेकिन संपीड़न से विरलन के बीच की दूरी होती है λ/2। तो अगला क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। और यदि इसका फॉर्मूला का हिसाब से यदि हम लोग देखेंगे तो दाब को लिखा जाता है दाब बराबर बल, यानी कि परनोद होता है। परनोद एक प्रकार का बल है, परनोद बटा क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स बाय एरिया। तो इसका हो जाएगा फोर्स का एसआई मात्रक क्या था? न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है दाब का मात्रक, एसआई मात्रक, ठीक है। तो पास्कल भी है। तो इनमें से कौन सही है? तो ये आपका दिया गया है गति का जो नियम है ना, उसी से गति के जो समीकरण हैं उससे दिया गया है। तो इसमें गति के समीकरण में बहुत सारे समीकरण हैं, जैसे कि एक होता है v बराबर u प्लस at, ठीक है। यह है अंतिम वेग, यह है प्रारंभिक वेग, यह है त्वरण, यह है समय। फिर होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। s होता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, ठीक है। और एक होता है s डिस्प्लेसमेंट बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारा गति का जो भी समीकरण है, तो इसमें कौन सा होगा सही? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? तो ठंडा पेय, ठंडा ये तो कुछ होगा नहीं। ठंडा क्या है? गंध, ये क्या है? प्रेम, ये सब नहीं होगा। कौन पदार्थ है? तो ठंडा पेय, यानी कि ठंडा जल, पीने वाला कोई चीज़। निम्नांकित में द्रव में कौन निश्चित है? आयतन। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हमारा द्रव्य जो होता है वो अपना आकार बदल सकता है। यदि उसको गिलास में डालेंगे तो दूसरे आकार का रहेगा, यदि उसे हम लोग फैला देंगे तो दूसरे आकार में चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो संघनन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बादल का निर्माण जो होता है संघनन से होता है। नीचे जलवाष्प ऊपर आसमान में जाके क्या होता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही संघनन कहते हैं।
कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है, तो आंसर है इसका जल। तो इसमें जल इसलिए बताया गया है क्योंकि उसमें शुद्धता, जो हम लोग दैनिक जीवन में शुद्धता का जो हम लोग समझ है, वो विज्ञान की भाषा में शुद्धता अलग चीज़ होता है। इसमें क्या होता है विज्ञान की भाषा में कि कोई पदार्थ शुद्ध तब है जब उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के यौगिक या फिर एक ही प्रकार का तत्व उसमें होता है, तब वो चीज़ शुद्ध है। तो जल में क्या है, H2O के अलावा और कुछ नहीं होता है जल में, ठीक है। लेकिन दूध में क्या है, दूध भी होता है, इसमें दूध में लैक्टिक एसिड भी होता है, फिर इसमें जल भी है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है, तो इसको शुद्ध नहीं बोला जाता है साइंस की भाषा में, ठीक है। इसी प्रकार रक्त है, रक्त में भी बहुत सारा चीज़ आ जाता है उधर, RBC WBC ये सब, ठीक है। और जल भी रहता है, तो इसको भी हम लोग नहीं बोल सकते, ये बहुत चीज़ों का मिश्रण है, तो शुद्ध उसको नहीं बोल सकते। फिर मिश्र धातु में भी एक से अधिक धातु का मिश्रण होता है, तो इसको भी शुद्ध नहीं बोल सकते। तो जल हमारा जो है ये एक प्रकार का यौगिक है, H2O, सिर्फ उतना ही है इसमें, ठीक है। जहाँ भी जल होता है सिर्फ H2O ही रहता है वहाँ पे, चाहे वो नाली का जल हो या फिर तालाब का हो या फिर घर का चापाकल का जल हो, ठीक है। तो आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं विलंब से। विलंब से इसलिए सूखता है क्योंकि जो हमारा वायु है उसी में ही नमी है, तो वो कपड़े से फिर कैसे नमी को सोखेगा, गीले कपड़े से नमी सोखने की क्षमता उसका कम हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें, तो समुद्री जल हमारा विलयन है। अगला क्वेश्चन है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है, तो 1:8 होता है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। और 58.5 ग्राम NaCl किसके बराबर होता है, और 1 मोल बराबर क्या होता है, 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुने 10⁻23। ये कोई संख्या रहता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग लिखता है ना, 1 डोजन DO बदले 1 दर्जन में कितना होता है, 12 पीस, तो उसी प्रकार 1 मोल में इतना पीस होता है, ठीक है। ऐसा आपको याद रखना कोई चीज़। तो अगला क्वेश्चन है कि मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, तो प्रोटॉन का। कि किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होता है, इसको जोड़ दो दोनों को, 17 और 18 को, तो आ जाएगा, तो आंसर है इतना 35, ठीक है। बर्फ का गलनांक होता है, यानी कि वह टेम्परेचर जिस पर बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाता है, तो 273 केल्विन। यदि यहाँ पे ऐसा रहता कि जल का क्वथनांक क्या है, यानी कि वह टेम्परेचर जिसके बाद उस टेम्परेचर से जैसे ही हम लोग ज़्यादा देंगे तो वो गैस में बदलना, वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। क्वथनांक पूछेगा तो बर्फ़ का गलनांक होगा 273 केल्विन, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। तारक काय पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका द्रव में। अगला क्वेश्चन है कि रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का ये सब टाइप है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सब। तो रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट, और रंगहीन जो रहता है उसको ल्यूकोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं, तो पार्श्व विभज्योतक के कारण। तो अगला क्वेश्चन है कि ट्रैकिड्स पाए जाते हैं जाइलम में। जाइलम फ्लोएम ऊतक होता है ना पौधों में, तो जाइलम में ट्रैकिड्स पाया जाता है। किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है, तो दृढ़ ऊतक, तो इसका आंसर होगा दृढ़ ऊतक, यानी कि स्क्लेरेन काइमा। यहाँ पे जगह कम था इसलिए स्क्लेरेन लिखा है, ये बेसिकली होता है स्क्लेरेन काइमा, पेरेन काइमा, ये सब होता है, ठीक है। तो दृढ़ ऊतक हो सकता है ऑप्शन में, या फिर स्क्लेरेन काइमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जंतु जगत को कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन 2 भागों में बांटा गया है, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। अगला क्वेश्चन कि किस जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, तो टैपवर्म में। इनमें कौन बहुकोशिकीय जीव है, तो स्पाइरोगाइरा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संक्रमण बीमारी नहीं है, हेमोफीलिया। रोगवाहक कीट का उदाहरण है, तो मच्छर भी है, मक्खी भी है, तिलचट्टा भी है, यानी कि सभी। क्वेश्चन है कि कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है, खेत, यानी कि इसको मनुष्यों ने बनाया है। जल ये सब तो प्रकृति का देन है, और वायु और कोयला ये सब प्रकृति का देन है, तो खेत ही है
जो मनुष्य ने बनाया, यानी कि वो प्राकृतिक संपदा हुआ नहीं है। ठीक है। अतिचारण का संबंध है मृदा अपरदन से। तो अगला क्वेश्चन है कि किन गैसों के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो सल्फर ऑक्साइड। तो 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इथिलीन डाइब्रोमाइड क्या है? तो धूमक है, एक प्रकार का धूमक है इथिलीन डाइब्रोमाइड। तो लास्ट क्वेश्चन है, कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशतता हो सकती है 0.5%। ये कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत पूछा है। ठीक है। वायुमंडल में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सीधा 78%। ठीक है। आशा करते हैं सब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो उसे गूगल कर लीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद।